आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माइक्रोब्स के रोल का एज ए बायोपेस्टिसाइड्स। यानी कि पेस्टिसाइड्स क्या है कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच किल और डिस्ट्रॉय पेस्ट। पेस्ट किसको कहते हैं कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो। तो उसको पेस्टिसाइड का यूज करते हैं पेस्ट को नष्ट करने के लिए। तो वो बहुत ही महंगे होते हैं और जहरीले होते हैं। उसका प्रयोग जो है महंगा भी होता है और टेक्निकल होता है। कभी दुर्घटना भी हो सकती है, घर में रखने पे या वहीं पर सावधानी नहीं बरतने पे लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ये बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। हमने माइक्रोब्स का इस्तेमाल बायो पेस्टिसाइड मतलब कि पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट को हानि पहुंचाने वाले इंसेक्ट को खाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके लिए प्रीडेटर है, उसी पे फीड करते हैं, लेकिन प्लांट को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो कुछ अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं जो दूसरे को खाते हैं, तो उसका प्रयोग हम प्लांट को बचाने के रूप में कर सकते हैं, यानी बायो पेस्टिसाइड के रूप में कर सकते हैं और प्लांट की सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें किसान को पैसे भी नहीं लगेंगे या कम लगेंगे और कोई खतरा नहीं है और प्लांट पर भी कोई इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे कि आपको सब इंसेक्ट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट्स लाइक द लेडी बर्ड बीटल इज यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स। ये एफिड को कंट्रोल करते हैं। और ड्रैगन फ्लाइज जो है, ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल मॉस्क्यूटोज, ये मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से इसको जो प्लांट को हानि पहुंचाने वाले जो भी क्या करते हैं इसलिए एफिड वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड बीटल जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेडी बर्ड बीटल। इसके बाद देखते हैं एक है बैसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरिया, और इसका जो स्पोर है ये हार्मफुल होता है कुछ इंसेक्ट्स के लार्वी के लिए, इसलिए कि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और वो प्रोटीनस होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन होते हैं यानी कि इसको क्राई प्रोटीन कहते हैं शॉर्ट में। क्राई मीन्स क्रिस्टलाइन, क्राई प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, जो प्लांट को हानि पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं उसके लार्वी के लिए। ये जैसे ही इनकल्फ करते हैं उस क्रिस्टलाइन प्रोटीन को, तो उसके मिडगट के सेल से बाइंड हो जाते हैं और उसमें पोर्स करते हैं, छिद्र कर देते हैं, स्वेलिंग करते हैं और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस तरह से वो इंसेक्ट्स जो प्लांट को हानि पहुंचाते हैं वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्लांट की सुरक्षा हो जाती है। तो ये उसके लिए हार्मफुल नहीं है उस बैक्टीरिया के लिए। जब कोई इंसेक्ट उसको इनकल्फ करता है उसके मिडगट में अल्कलाइन पीएच के कारण वो क्या करते हैं उसके ऊपर जो भी कोई सब्सटेंस लगे रहते हैं जिसके कारण कि वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं और वो लार्वी को या इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले एक जीन होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कैरेक्टर जो है एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो वो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला भी एक जीन होता है। इसको आइसोलेट कर लेते हैं ये thuringiensis बैक्टीरिया से और उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट में, ताकि प्लांट में वे क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगता है
और तब फिर वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है वो इंसेक्ट जो प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं। तो जैसे कि एकदम ये बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से ऐसा करते हैं, और इसको जैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है बीटी कॉटन। जैसे कॉटन वगैरह में कुछ बड में लगते हैं इंसेक्ट्स, बॉल वॉर्म, आर्मी वॉर्म, ये सब को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बीटी मैंने बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थुरिंजियंसिस, इसका सब बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सभी तैयार कर सकते हैं। देखो कई, जैसे कॉटन है, टोबैको है, ब्रिंजल है, सोयाबीन है, कई क्रॉप्स में लगने वाले इंसेक्ट्स को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड है अदर बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा व्हिच इज फ्री लिविंग इन सॉइल and root ecosystem and is effective against several plant pathogens। सॉइल के अंदर कुछ फंगस रहते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा, और इसका भी इस्तेमाल जो है बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में करते हैं, और इसमें जो भी डिजीज प्लांट में लगते हैं उसको इसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। और ये जो ट्राइकोडर्मा ये सॉइल में रहते हैं और रूट के पास रहते हैं, और ये जो है दूसरे क्या कहते हैं जो पैथोजेंस हैं, अदर पैथोजेंस जो प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं, उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए इफेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कुछ जीव का प्रयोग, ऑर्गेनिज्म का प्रयोग प्लांट को हार्म पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं बायोपेस्टिसाइड। बायो मतलब जीव जिसका प्रयोग साइड मतलब डिस्ट्रॉय करने में, किसका, तो प्लांट को जो हार्म पहुंचाते हैं। अब इसका दूसरा हम लोग देखते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई का प्रयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग जो है क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के रूप में करते हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है ये प्लांट्स को, ताकि उसका ठीक ढंग से ग्रोथ डेवलपमेंट हो, उसमें फल फूल ठीक से लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो देखते हैं पहले बैक्टीरिया, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम। सिम्बायोटिक मतलब क्या हुआ कि ये प्लांट के रूट में नोड्यूल्स बना के रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, और ये प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल बना के रहते हैं, और ये इनएक्टिव एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। ये इसको नाइट्रेट में बदलते हैं ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। प्लांट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, वो इनएक्टिव होता है, तो उसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यूटिलाइजेबल कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट में बदलते हैं, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से ये बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। दूसरा कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, जैसे एजोस्पाइरिलम एंड एजेटोबैक्टर। ये भी क्या करते हैं, दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट। ये फ्रीली रहते हैं, ये किसी प्लांट के रूट में नहीं रहते, सॉइल में रहते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, यूटिलाइजेबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में बदलते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। दूसरा ग्रुप है इसका साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि एनाबेना, नॉस्टॉक, ओलोसिरा, ऑसिलेटोरिया, ये सभी हैं। और ये सभी क्या करते हैं, दे फंक्शन एज बायो फर्टिलाइजर्स बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and increasing the organic matter of the soil through their
फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ये क्या करते हैं, इसमें क्लोरोफिल होते हैं और एटमॉस्फेयर ये सनलाइट में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, यानी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तीसरा ग्रुप है फंजाई। तो कुछ फंजाई जो है प्लांट के रूट में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोसिस किसको कहते हैं, ऐसा एसोसिएशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंट स्पीशीज के हों और दोनों को लाभ मिलता हो। ये इसके रूट में रहते हैं, इसको शेल्टर मिल गया और इसके बदले में ये जो फंजाई, ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं उसको कहते हैं माइकोराइजी। तो इससे इसको क्या हुआ, फंजाई को शेल्टर मिल गया और प्लांट को क्या फायदा मिला। ये फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल में ग्लोमस। और ये क्या क्या काम करते हैं, द फंगस एब्जॉर्ब फॉस्फोरस एंड पासेज इट टू द प्लांट। ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि फॉस्फोरस के अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है प्लांट के लिए, जो प्लांट के लिए आवश्यक है। दूसरा क्या है, दे इंक्रीज द रेसिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजन। रूट में जो बीमारी लगती है, पैथोजन्स लगते हैं जो रूट को बर्बाद करते हैं, प्लांट सूख जाते हैं, उसके प्रति प्लांट का ये क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस को ये बढ़ाते हैं। तीसरा क्या है, दे इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू सैलिनिटी। जैसे नमक ज़्यादा अगर सॉइल में हो गया तो सॉइल में ये प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो सूख जाता है। तो ये सैलिनिटी के प्रति प्लांट का ये रूट का जो है क्या है, उसका रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट, दे इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू ड्राउट। जैसे सूखे के कारण जो है प्लांट सूख जाते हैं, तो सूखे में रहने की क्षमता को, उसको बर्दाश्त करने के क्षमता को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट, दे इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरह से प्लांट के ग्रोथ को ये क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रोथ को, डेवलपमेंट को बढ़ाता है। और नेक्स्ट, दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इस तरह से ये क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसका प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट होता है तो प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि माइक्रोब्स का प्रयोग जो है प्लांट ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, यानी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के साधन के रूप में करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सॉइल खराब नहीं होगा। बाजार से जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर लाते हैं वो या तो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, उसको ज़्यादा प्रयोग करने से सॉइल खराब होता है, एसिडिक हो जाएगा और बेसिक हो जाएगा, जबकि सॉइल को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इस सब का डर नहीं है, खर्च भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसमें कोई उसके प्रयोग में भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इस तरह से ये बायो फर्टिलाइजर ज़्यादा ही उपयोगी है और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और इसी के साथ आपका ये थर्ड यूनिट जो है समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी जो फोर्थ यूनिट में आता है। तो थैंक यू, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिले। थैंक यू।